यमुनानगर जिला जेल में बंद 26 वर्षीय राहुल सैनी की इलाज के दौरान मौत के बाद विवाद गहरा गया है। परिजनों ने पुलिस और जेल प्रशासन पर गिरफ्तारी की सूचना न देने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का दावा है कि संपर्क करने की कोशिश की गई थी। अब सभी की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मेरे पास मेरे भाई का फोन आया कि राहुल की डेथ हो चुकी है और कहाँ हो। मैंने कहा कि मैं यमुनानगर ही हूँ। तो कह रहे सिविल हॉस्पिटल आ जाओ। मैं सिविल हॉस्पिटल आया। मैंने देखा यहाँ के 8:30 बजे की बात है। उसकी बॉडी जो है ना बहुत अकड़ी हुई थी। 7:24 पे डॉक्टर साहब ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, ईसीजी वगैरह करी, जो भी करी। 7:20 पे उनकी एंट्री है रिकॉर्ड में और 7:24 पे उनका क्या कहते हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया डॉक्टर साहब ने। उसके बाद हम वहाँ गए सिटी थाने में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पूरे मामले के भी क्या हुआ था, हमारे को कुछ तो बताओ। तो वो कह रहे कि 19 तारीख को इनका झगड़ा हुआ था। जो जेल है ना, जेल के पास एक प्रवीण नाम का कोई डब्बा है, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। तो झगड़े के बाद प्रवीण ने उनकी दरखास्त दी सिटी थाने में। तो सिटी थाने वालों ने उनकी एफआईआर करके राहुल और उसके जो 2-4 अन्य दोस्त थे, उनकी एफआईआर करके उनको 7 तारीख को अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट करा तब भी किसी को, कोई घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पता ही नहीं लगा। तो मैंने पूछा भी क्यों नहीं, आपने घर वालों को क्यों नहीं दी? कह रहे घर वालों को दे सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, कि हमने दोस्तों को दे दी थी। मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों को क्यों दी, घर वालों को क्यों नहीं दी? तो कहते हैं कि वो ये कह रहा था कि मेरा कोई नहीं है। वाला जो आईओ है ना, उसने बताया कि उसने, राहुल ने कहा कि मेरा कोई नहीं है। तो हमने जो है ना इसको दोस्तों को वो इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जबकि ला जो अपना कानून है ये कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर अंदर, अरेस्ट होने के 4 घंटे के अंदर अंदर माता पिता को या घर वालों को सूचना देनी पड़ती है। ना तो ने उस टाइम सूचना दी जब ये लेके आए, आज लेके आए, आज तब नहीं इन्होंने सूचना दी घर वालों को। तो ये कह रहे हमने पता नहीं था। तो आज 8:30 बजे मृत होने के बाद इनको कैसे पता चल गया कि राहुल इस संपर्क है? तो आप कह रहे थे कि दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं है जी, सारी दाल ही काली है। ये तो आपको सबके सामने है जी। एक 26 साल का नौजवान लड़का 2 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ कैसे हो सकती है? एक तो फोन नंबर बंद आ रहा था जी। एक वो 5, 7, 10 दिन के बाद घर आता था। मतलब काम क्या करता था राहुल? वो कोई काला कबाड़ी है, उसके पास ड्राइवरी करता था वो। 5, 7, 10 दिन के बाद, 15 दिन बाद ऐसे घर आता था। तो बात भी नहीं हुई इससे 2-3 दिन। उसके पास फोन किया, उसका फोन भी बंद आ रहा था। तो जब उसका मेडिकल, जब 7 तारीख को अरेस्ट किया ना वो, तो उसका जो मेडिकल है, मेडिकल में कोई बीमार नहीं था, कोई कुछ नहीं था। अगर बीमार होता, अगर मेडिकल में बीमारी आती, तो अरेस्ट वो जेल में करने की बजाय इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करते। या वो कोई नशा कर रहा था, नशे का डॉक्टर था वो, तो अगर उसमें मेडिकल में नशा रहा था तो उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र में डालना चाहिए था। ठीक है जी। तो इन्होंने ऐसा ना करके ना उसको जेल में, हमारे को तो ये है जी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये सरासर मर्डर है। और ये जड़ोदा जेल का तीसरा केस है ऐसा। 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है और तीसरा बार ये है। हमारे पास तो सुबह ही 8 साढ़े 8 बजे करीब फोन आया पुलिस चौकी कलानौर से, भी ऐसे कर राहुल की डेथ हो गई। तो हम यहाँ पे आए, उन्होंने कहा भी आप सिविल में जाओ। तो यहाँ पे आए का पता लगा भी ये 7 तारीख को, मतलब इन्होंने 19 तारीख को कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो 7 तारीख को इन्होंने अरेस्ट किया उसको। तो जब इन्होंने अरेस्ट किया तब भी हमारे को कोई पता नहीं, या वो बीमार था क्या था कुछ नहीं पता मैडम हमें। बस सीधा ये फोन गया भी अपना उसकी डेथ होगी। मेरे को ना 7/24 पे इन्होंने डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में। हाँ, मैं ड्राइवरी कर रहा था जी बकवाड़ी के पास। कुछ भी मालूम नहीं था, हमने नहीं पता रेस्ट है मेरा बच्चा, क्या हमारे को पता नहीं होता कौन आदमी है जिसके माँ बाप को पता नहीं होता। इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका बच्चा यहाँ थाने में है। क्या पहले कभी कोई केस वगैरह हुआ राहुल के ऊपर? पहले भी हुआ, पहले परमिशन मिली, मैंने 1-2 बार आया गया है जेल में। इस मामले में था पहले लड़ाई झगड़े में कुछ भी होगा,